बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी मातेश्वरी की। प्रथमान योग वर्णित पौराणिक पुरुषों के जीवन से ग्रहण करने योग शिक्षा की चर्चा की श्रृंखला में आज सवर्ण से शब्द है सनत कुमार। वर्तमान अवसर्पणी काल के 63 शलाका के महापुरुषों में 12 चक्रवर्ती हुए, जिनमें चौथे चक्रवर्ती सनत कुमार हुए। सनत कुमार बहुत ही अद्वितीय रूप वाले कामदेव के समान सुंदर थे और शरीर से बलवान भी। उन्हें अपने शरीर के बल पर और अपने रूप पर बहुत घमंड था, मद था। और उनके रूप की चर्चा एक दिन देवलोक में देव करने लगे तो देव कहाँ सुनने वाले कि हम देवलोक के रहने वाले देव सुंदर रूप वाले होते हैं, बिना दाढ़ी मूछ के होते हैं। मृतलोक में ऐसा कौन सुंदर है। एक देव परीक्षा लेने आया, उसने छिपके देखा कि सनत चक्रवर्ती अपनी व्यायामशाला में बिल्कुल लंगोट लगाए और बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे थे। निकलते कहा, बोले वाह, वास्तव में सुंदर हो, ऐसा ही मैंने सुना था, तुम ऐसे ही सुंदर हो। इनको अहंकार आ गया, अरे अभी तो मैं धूल दूसरित हूँ और अभी तो हमें सुंदर बता रहे हो। अगर हमारी सुंदरता देखनी है जब हम सिंहासन पर बैठे हैं, उस समय आभूषणों साथ, तब देखना हम कितने सुंदर लगते हैं। उन्हें अपने रूप का, इस रूपी रूप का, पौद्गलिक रूप का, नश्वर रूप का मद हो गया, जिसके उदय से मद का जो कर्मबंध हुआ तत्क्षण उदय में आया और उनके शरीर में कोढ़ हो गया। को जाने पल की, इस कल की बात करते हो ना, इस कल की गारंटी है और ना उस कल की गारंटी है। पल में वो कल क्या होगा और पल में इस कल का क्या होगा, कोई नहीं जानता। पहुँचे देव जो परीक्षा लेने आए थे, सामान्य व्यक्ति के रूप धर के। बोले क्यों भाई, अब हम कैसे लग रहे हैं। बोले वो नहीं है। बोले क्यों वो नहीं है, अब क्या हो गया। बोले राजन, आपके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। बोले क्या कहते हो। बोले महाराज परीक्षा कर लो। कांच के गिलास में जल में थूका गया, कीड़े बिलवाते दिखे और शरीर की क्षणभंगुरता का प्रमाण अनुभव में आया और वैराग्य आ गया। सनत चक्रवर्ती सनत कुमार मुनि बन गए। अब साधना में लीन हो गए। दूसरा दिन फिर देवलोक में चर्चा होने लगी कि वास्तव में कोई अगर शरीर से निष्प्रह है, रोग में बीमारी हो, शरीर में रोग बीमारी होते हुए भी वास्तव में धन्य है वे मुनि जिन्हें शरीर की वेदना से कोई प्रयोजन नहीं है। फिर देव परीक्षा लेने आया। बोले ऐसा कैसे हो सकता, औदारिक शरीर वाला मनुष्य इस शरीर में रोग होने पर वेदना रहित हो गए, निष्प्रह हो गए। आए और उन्हें विक्रिया से रूप बदल के आए और देव, और अपने वहाँ एक साथ में देव लाए, प्रचार करा दिया कि ऐसे वैद्य हैं जो शरीर के कुछ रोग को, वेदना को दूर कर देते हैं। प्रचार हो गया राज्य में। अब लोगों ने उनसे भी कहा, मुनिराज से, कि महाराज आपको कोई बीमारी है
ऐसा वेद आया है। मुनिराज कुछ नहीं बोले, ध्यान में थे। जब ध्यान से बाहर आए तो ये पहुँच निकले। बोले क्यों भाई, आपके कोई परेशानी है, कोई रोग है, कोई बीमारी है? बोले हाँ, बहुत बड़ी बीमारी है। इनको लगा कि जी अब कहने वाले हैं कि मेरे शरीर में रोग है। बोले बताइए ना क्या बीमारी है? बोले वो बीमारी बहुत बड़ी है और वो बीमारी की दवाई आपके पास नहीं होगी। बोले हाँ बताइए बीमारी क्या है? बोले हमें जन्म मरण की बीमारी है, बार बार शरीर धारण करने की बीमारी है, मेरी आत्मा अनादिकाल से बीमार है। अगर उस भाव भ्रमण की बीमारी का इलाज आपके पास हो तो बताएं। देव अपने रूप में आ गया और धन्य है निष्प्रह वीतरागी, शरीर से निर्ममत रखने वाले साधु, जिन्हें आत्मा की बीमारी की चिंता है, देह की बीमारी। बोले महाराज अब ठीक है, अब कहो तो हम आपकी इस बीमारी भी दूर कर दें। उन्होंने अपना ही थूक लिया और लगा लिया तो पूरे शरीर निरोग हो गया, बीमारी रहित हो गया। यह विक्रिया से औषध रिद्धियों का प्रताप कि मुनिराजों के पास तप के दौरान ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं जो सामान्य व्यक्ति को नहीं हो पाती। आज के कथानक से ये सीखना है, कभी रूप का मद नहीं करना चाहिए, शरीर के बल का मद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परिवर्तनीय शरीर में मद करने से जीव दुखदायक निमित्तों को पाता है। सनत चक्रवर्ती इसी कारण से मोक्ष नहीं गए। उनके पास ऐसा क्रम था, उदय में आने के बावजूद भी कुछ सत्ता में पड़ा रहा कि वो सनत कुमार कल्प में पहुँचे, मरण के बाद स्वर्ग में है। और अध्यात्म की अपेक्षा कल कहिए शरीर, अवध ज्ञानी आचार्य श्रीमज्जन तारण स्वामी जी महाराज ने बहुत कल रंजन के बारे में लिखा है। और दो बातें मैं आपको बता दूँ। जो कल माने शरीर के लिए, शरीर की सुंदरता के लिए अपार जल में स्नान करते हैं, जल का जीवों की आराधना करते हैं, स्विमिंग पूल में नहाते हैं, बड़े टबों में नहाते हैं और जल से नहा करके, अनछने जल से नहा के ऐसा कर्मबंध करते हैं कि उन्हें जल काय बनना पड़ता है। और एक सूत्र दिया है, कल संजोए निकल विरियम। अगर जीव शरीर की आसक्ति पूर्वक शरीर की पुष्टता सुंदरता में ही लीन रहेगा तो निकल कहिए अशरीरी आत्मा और अशरीरी शुद्ध पर्याय से दूर रहेगा, विरक्त रहेगा। आज की चर्चा यह है कि शरीर साधना का साधन तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर के खातिर आत्मा को भूल जाओ और प्रारब्ध में पुण्योदय से प्राप्त शरीर में बल का दुरुपयोग करो, रूप का दुरुपयोग करो, रूप का मद करो। ये दुर्गत के हेतु हैं। इसीलिए सनत चक्रवर्ती से सीखने योग्य है, हमें शरीर रूपमद बलमद नहीं करना चाहिए। जय तारण।